So hello everyone, in today's video we're going to talk about there are 5 reasons to join Upstox as a software engineer. तो यार काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि अपस्टॉक्स का वर्किंग कल्चर एग्जैक्टली है क्या, और अपस्टॉक्स में आपको काम करके आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या आप किसी और को रिकमेंड करोगे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो यार आज की इस पूरी वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो यार आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो यार ज्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अपस्टॉक्स में फुल टाइम मैंने ज्वाइन करा था अराउंड 4 जुलाई और एग्जैक्टली मुझे अराउंड 7 मंथ्स प्लस हो चुके हैं यहाँ पर वर्क करते हुए। तो यहाँ पर मैंने वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर लिया है, वर्क फ्रॉम ऑफिस अराउंड 2.5 वीक्स करा मैंने, और वर्क फ्रॉम होम मतलब जो परमानेंट अभी के लिए तो यही ऑप्शन है आपके पास कि वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप किसी मुंबई या फिर बैंगलोर लोकेशन में हो तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हो। तो मैं वहाँ पर नहीं हूँ एग्जैक्टली, तो मैं इसलिए यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, जो कि करंटली मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें कर ली और मेरा एक्सपीरियंस कुछ मैंने 5 पॉइंट्स में सम अप करा है, जिससे कि आपको जो भी नए जॉइनीज आएंगे या फिर कोई भी लोग जो इंटरेस्टेड हैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इनटेक फर्म में, तो वो अपस्टॉक्स को चूज जरूर करें। तो यार सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि फास्ट पेस एनवायरनमेंट। फास्ट पेस एनवायरनमेंट क्या है कि जैसे मैंने पेटीएम में काम करा था स्टार्टिंग इंटर्नशिप में, तो इंटर्नशिप में क्या था कि पहले आपको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद धीरे 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 आपको काम की आदत लगवाई जाती है। देखा जाए तो एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि काम की आदत लगवाई जा रही है, मतलब धीरे धीरे काम आपको मिलेगा, आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपको काम मिलेगा। तो वहां पर जो भी आप कहोगे कि यार 2 महीने की ट्रेनिंग तो इज अ मस्ट, लेकिन वो जो ट्रेनिंग होती है वो भी यार आपको फ्यू वीडियोस दे दी जाती है, जिस आधे से ज्यादा कोर्सेज आउटडेटेड होते हैं। तो देखा जाए तो उसका फायदा ही क्या, जब कुछ सब कुछ हमने ढूंढ के करना है तो उस ट्रेनिंग का फायदा ही क्या, मतलब मेरे हिसाब से जब तक हमें एग्जैक्ट रिसोर्सेज ना मिले जाए। लेकिन यहाँ पर अपस्टॉक्स में पहले दिन ही हमें कुछ कोर्सेज सजेस्ट कर दिए गए थे और पहले दिन ही हमें काम दे दिया गया था कि किसी भी हाल में चाहे आप जैसे मर्जी हेल्प लेके करो या फिर आप इस टास्क को आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट, यानी अगर मान लो कि आपको वेब डेवलपमेंट में आप आए हो तो वेब डेवलपमेंट में आपको आने चाहिए, आपने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए और उस हिसाब से आपको काम मिलता रहता है। तो जो भी अगर आप सोच रहे हो कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी, धीरे धीरे चलेगा सब कुछ, बहुत इजीली चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारी चीजें कस्टमर सेंट्रिक है। यानी कि जो भी आप एकदम से कोई भी चीज डेवलप करोगे, यहाँ पर जैसा कि इस पूरी वीडियो में हम स्किल्स और जॉब के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अनअकैडमी हर एक स्टूडेंट और हर एक प्रोफेशनल के लिए लाया है सुपर अमेजिंग ऐप जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल ऐप। तो इस ऐप का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके थ्रू आप अपने कैरियर की सबसे प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। इस ऐप के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। इस ऐप का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि आपको अलग अलग कॉम्पिटिशन में जीतना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन खेलने हैं और जीतने हैं, और जितने ही ज्यादा आप कंपटीशन जीतोगे उतनी बढ़िया आपकी रेटिंग होगी, और जितनी बढ़िया आपकी रेटिंग होगी उतनी ही बढ़िया बढ़िया कंपनीज आपके लिए अनलॉक होती रहेंगी, और ऑब्वियसली यार आपको फिर इंटरव्यू ऑप्शंस बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनर कर रखा है, हायरिंग पार्टनर्स है लाइक HCL, TCS, इन्फोसिस, ग्रो, कैशिफाई और बहुत ही ज्यादा अलग कंपनीज आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो यार ज्यादा देर ना करते हुए इस ऐप पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं इस ऐप को ट्राई कर चुका हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो आप आओ, इस ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मेरा कोड भी गिवन है, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। नीचे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मेरा कोड आ रहा होगा, तो जरूर इस कोड को डालो। और मैं चाहूंगा कि यार आप मेरे साथ भी गेम खेलो, मैं आपके साथ खेलूं और आप सारे मुझे हराओ और बताओ कि यू आर बेटर इंजीनियर देन मी। तो ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट लेवल ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। चाहे वो कलर चेंज हो, चाहे वो टेक्स्ट चेंज हो, लाखों के ऊपर इफेक्ट इमीडिएटली डाल सकता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, और फास्ट पेस एनवायरनमेंट है, जिससे कि जो मेरी लर्निंग कैपेसिटी अगर धीरे धीरे भी है तो मैं अपने आप को काफी ज्यादा पुश करूंगा, ताकि ऑब्वियसली जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरे से लोग आगे उनके मुकाबले आ सके। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। फिर सेकंड हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ क्या है कि अगर मैं वेब के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें रिएक्ट जेएस वगैरह चल रही है, उससे हटाकर मेरा जहां काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम खत्म हो गया, तो यार मुझे मोबाइल टेक्नोलॉजी जो कि होती है रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, इनके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी पे
स्क्रैच से वर्क करना शुरू कर देता हूँ। यानी कि अगर मेरे को नहीं भी आती तो मेरे को उनका कोड समझने की कोशिश करनी है, मेरी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, और जिससे कि यार मेरी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ कि मैं सिर्फ वेब भी करूँगा सारी लाइफ, तो यार ऐसा नहीं होता। सीधा मेरे को मोबाइल टेक्नोलॉजी पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, और मोबाइल टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि मेरी ग्रोथ बढ़ेगी कि हाँ यहाँ पर ये ऐसी फील्ड भी है जिसमें मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो जिसे कह सकते हैं कि यार आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, क्योंकि आपके जो भी दिमाग के चक्षु हैं वो खुल रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि हाँ यार आप मोबाइल भी कर सकते हो। मैं अपने आप को लिमिट कर रखा था कि वेब टेक्नोलॉजीज में ही रहूंगा। फिर हम तीसरा आता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो अपस्टॉक्स अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। तो इन प्रोडक्ट्स में चाहे आप मोबाइल ले लो चाहे आप वेब ले लो, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो अब आपको लगे कि आप बहुत ही पुराने कोड बेस के ऊपर वर्क कर रहे हो, लाइक जावा का भी बहुत पुराना वर्जन जिसको आपको एकदम से नया बनाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा बूम हो चुकी है। तो अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे आपको वर्क करने को मिलेगा, जिससे कि हम कह सकते हैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, और वो आप रियल लाइफ एप्लीकेशन में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बग्स आते हैं, क्या क्या एरर्स आते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा और आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे सीख सकते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा। फिर जो चौथा पॉइंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि कोलैबोरेटिव कल्चर। तो कोलैबोरेटिव कल्चर हर टीम में होता है, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी बड़ी कंपनीज में या फिर अलग अलग कंपनीज में बहुत बड़ी टीम होती है, काफ़ी बड़ी टीम्स होती है, जिससे कि क्या होता है एक ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है कि अगर SD2 है, SD3 है, SD1 है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, मतलब काम सबको मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि SD2 है तो वो कम काम करेगा या वो ज़्यादा काम करेगा। हाँ ये हो सकता है कि वो क्रूशल टेक्नोलॉजी, क्रूशल बग्स के ऊपर वर्क कर रहा हो, क्योंकि उसकी नॉलेज ऑब्वियसली SD1 SD इंटर्न से ज़्यादा है, लेकिन सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और कम टीम मेंबर्स होते हैं, लाइक मान लो 7 to 8 मेंबर्स होते हैं एक टीम में, तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन ईजिली बिल्डअप हो जाती है बाकी अदर मेंबर से टीम के। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, जो अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर ज़रूर अच्छा लगेगा आपको जानकर। फिर पांचवा और मेन पॉइंट की कॉम्पनसेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो जैसा कि अगर आप देख रहे हो कि अमेजोन कंपनी है, अमेजोन में काफ़ी सारे लोग बहुत जल्दी चले गए थे, और अमेजोन अभी 2022 में एक मास रिक्रूटर के रूप में मेरे हिसाब से मास रिक्रूटर ही लग रहा था जिस हिसाब से वो हायरिंग कर रहा था। और अगर आप 2022 में, मतलब 2022 की स्टार्टिंग में बहुत मास रिक्रूटमेंट कर रहा था, और अगर आप देखोगे तो अमेजोन इस तरीके से ले ऑफ्स कर रहा है बंदों के कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसी हिसाब से अगर आप अपस्टॉक्स को देखोगे कि अपस्टॉक्स ने उसी के मुकाबले बेस पे दिया, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स। तो मेरे को ये जो बेस पे हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज, ये सब बाकी सारी चीज़ें मिला के जो भी एक पूरा CTC बनता है, वो मुझे पेटीएम और अदर कंपनी से काफ़ी ज़्यादा लगा और काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगा कि फैंग कंपनी जिस हिसाब से ले ऑफ्स कर रही है 2023 के बाद, मतलब इस साल से ही आप शुरू होकर देख लेना कि फैंग का जो लहर है, जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होने लग गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में कि फैंग है, फैंग ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी, फैंग ने बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स दिए, वो धीरे धीरे आप देखना वो क्रेज़ खत्म हो जाएगा। और जो स्टार्टअप्स और रिमोट जॉब्स का कल्चर है इंडिया में, अब वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होने वाला है, और वो काफ़ी ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी घर बैठे बैठे ही वो इतना पैसे कमा पा रहे हैं जितना फैंग कंपनीज उन्हें नहीं दे पाती। तो धीरे धीरे आप देखना कि रिमोट जॉब्स और स्टार्टअप कल्चर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा एज कम्पेयर टू फैंग कंपनीज, और ये जो ब्रांड नेम सिर्फ रहेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यार आपको थोड़ा बहुत मेरे एक्सपीरियंस से पता लगा हो कि अपस्टॉक्स का वर्क कल्चर कैसा है। तो ऑब्वियसली आप ये मत सोचना कि पूरी वीडियो शुगर कोटेड थी और इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेगेटिव पॉइंट हर जगह होते हैं, लेकिन अभी मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहता था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, और अगर आपको मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट होना है तो मेरी लिंक्डइन ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।